हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। और इससे पहले का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। नहीं देखा तो यहाँ आई बटन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, चेक कर लेना। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। और ये जो क्वेश्चन हमें क्या कर रहा है कि हमारे एक डायग्राम दे रखा है 6.35 जिसमें त्रिभुज ओ डी सी यानी ये वाला जो त्रिभुज है समरूप है किसके ओ बी ए यानी इस वाले त्रिभुज के क्या है समरूप है। और वही एंगल बी ओ सी की बात कर अभी देख लेते हैं। और एंगल इसका क्या है बी ओ सी यानी ये वाला एंगल बराबर कितना है 125 डिग्री है और सी डी ओ कितना है 70 डिग्री है। तो हमें एंगल डी ओ सी यानी डी ओ सी ये वाला एंगल हमें ज्ञात करना है और साथ में डी सी ओ यानी डी सी और ओ यानी ये वाला एंगल हमें ज्ञात करना है ना। और ओ ए बी भी हमें ज्ञात करना है, ओ ए बी है ना, ये वाला एंगल भी हमें ज्ञात करना है। तो देखो इसमें कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है ना। अगर मैं आपको सिंपल से शब्दों में समझाऊं कि किस तरह शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले देखो यहाँ अगर ध्यान से देखें तो एक लाइन देखते हैं हम, क्या है डी ओ बी, ये वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन है ना। इसको हमने देखा क्या है कि जो डी ओ बी है ना वो क्या है एक सिंपल लाइन है ना, सिंपल लाइन है। और अगर ये मैं बोलूं कि ये कितने डिग्री पर झुकी हुई है, कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो हम क्या बोलेंगे सर ये जो लाइन है पूरी ये टोटल जो है 180 डिग्री का क्या बनाती है कोण बनाती है। क्या बनाती है 180 डिग्री का यहाँ से कोण बनाती है। तो बस यहीं से शुरू करना है हमें। देखो किस तरह लिखेंगे हम, हमें लिखना है कि जो डी ओ बी है ना, डी ओ बी वो क्या एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा है, ठीक है। और इसी रेखा पर चूंकि अब हमें कोण दे रखे हैं, कौन सा दे रखा है डी ओ सी दे रखा है, पहले डी ओ सी है ना, ये वाला कोण हमें दे रखा है। कितना दे रखा है सर नहीं पता है ना, ये नहीं पता, पर हमें सी ओ बी यानी ये वाला जो कोण है हमें दे रखा कितना 125 डिग्री है। तो देखो यहां क्या लिखेंगे कि कोण, थोड़ा टेढ़ा लिख रहा हूं ना मैं, इसको भी सीधा कर देते। तो लिखेंगे हम देखो कि कोण जो है हमारा पहला क्या हो जाएगा टी ओ सी प्लस प्लस कौन सा है सी ओ बी, तो प्लस एंगल हो जाएगा हमारा सी ओ बी बराबर कितना है कुल मिला के ही 180 डिग्री का कोण है ना। कुल कोण क्यों, क्योंकि हमने माना था कि ये क्या है एक सरल रेखा पर आधारित है, सरल रेखा पर आश्रित कोण है ना, कि मतलब सरल रेखा पर ये कोण बने हुए हैं जो कि कुल मान कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब हमें सीयूबी जो है ना उसका मान दे रखा है, इसका दे रखा है सीयूबी का हमें दे रखा है कितना 125 डिग्री दे रखा है। तो यहाँ हमें डी ओ सी का नहीं दे रखा और यहाँ दे रखा है 125 डिग्री इसका दे रखा है, बराबर कितना है 180 डिग्री। तो एंगल डी ओ सी बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। तो कुल मिला के हमारे पास एंगल डी ओ सी का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 55 डिग्री। कितना आ जाएगा 55 डिग्री इसका मान आ जाएगा। तो हमारे पास जो एंगल डी ओ सी है उसका मान कितना हो जाएगा, एंगल डी ओ सी ये जो एंगल हो जाएगा ये हमारा कितना हो जाएगा 55 डिग्री हो जाएगा, करेक्ट। ये आ गया, ये हमारे पास है। हमें किसका मान निकालना है इस कोण का मान निकालना है। तो ये क्या होगा एंगल, एंगल तो ये आएगा। अब हमारा त्रिभुज क्या है डीओसी त्रिभुज की बात करते हैं है ना, क्योंकि हमने सीमांतर रेखा वाला ये सरल रेखा वाला कॉन्सेप्ट जो है सोल्व कर लिया है। अब देखो अब यहाँ क्या करना है, जो त्रिभुज है हमारे पास कौन सा है डीओसी, त्रिभुज डीओसी में इस त्रिभुज की बात करते हैं क्या है कि पहला कौन होगा डीओसी, पहला कौन है डी ओ सी प्लस एंगल सी डी ओ, सी डी ओ, पहले डीओसी था अब सी डी ओ है, क्या है सी डी ओ और प्लस डी
सी ओ, क्या है, डी सी ओ, एंगल डी सी ओ, या फिर आपको इन शॉर्ट क्या लिख सकते हो कि भैया एंगल डी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल सी, इन तीनों का मान कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है हमेशा, सर 180 डिग्री होता है। करेक्ट, इतना पता है, बिल्कुल पता है। अब जब हमें पता है कि देखो DOC का मान हमने कितना निकाला था सर, अभी निकाला था हमने 55 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 55 डिग्री प्लस CDO, यानी एंगल डी का मान कितना दे रखा है, एंगल डी का मान है 70 डिग्री। करेक्ट, और एंगल DCO इसका मान हमें नहीं पता, तो एंगल DCO टोटल कितना है, 180 डिग्री है। तो 55 और 70 कितना हो जाएगा, 125 डिग्री ये हो जाएगा, प्लस एंगल DCO बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया तो लाइक करो। अब देखो क्या है कि सर एंगल DCO बराबर 180 डिग्री में से -125 डिग्री कम होगा, तो यहां बचेगा कितना, 55 डिग्री। इसका मान बचेगा एंगल DCO या फिर एंगल C, इन शॉर्ट हम इसको ये कह सकते हैं। यानी इस वाले का मान क्या आ जाएगा, 55 डिग्री आ जाएगा। ये 55 डिग्री, ये 55 और ये कितना, 70 डिग्री। करेक्ट, यहां तक तो समझ में आया। अब देखो इसके आगे हमें क्या करना है, इसके आगे मैं यहां पे करता हूं ना थोड़ा सा राइट वाले पोर्शन में। अब जब यहां में इन्होंने क्या रखा है कि त्रिभुज ODC जो है ना, त्रिभुज ODC यानी ये वाला जो त्रिभुज है समरूप है, क्या है, समरूप है त्रिभुज OBA के, त्रिभुज OBA के, है ना। इट मींस इसके जो कोण होंगे वो बराबर इसके कोण होंगे। इन शॉर्ट में कहूं कि अगर जैसे कि दिया गया है क्या दिया गया है कि त्रिभुज ODC समरूप है किसके, त्रिभुज OBA के। तो जब ऐसा है तो चूंकि क्या होगा कि एंगल OAB बराबर होगा एंगल OCD के, एंगल OAB बराबर होगा OCD के, है ना। ये वाला एंगल C बराबर होगा किसके, एंगल A के। सर क्यों होगा, क्योंकि समरूप त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो एंगल OAB बराबर कितना आ जाएगा, 55 डिग्री आ जाएगा। यानी हमने DOC निकाल लिया, DCO निकाल लिया और OAB भी निकाल लिया है। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। यहीं पर क्या करते हैं, हम इसको खत्म करते हैं। और आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, चैनल पर अगर नए हो, चैनल को, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आप में से 70% जनता जो है वो वीडियो देख लेती है, पर वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।